जी नहीं, ये वाला नहीं, ये सही था, इससे पिछले वाला। भाई जल्दी करा लें, फिर ग्री कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। यार ये मोबाइल चेक करो, इससे कल मैं एसी ऑन करा था, हो नहीं रहा था। किस कंपनी का मोबाइल? रेडमी का मोबाइल, रेडमी, REDMI, रेडमी। अच्छा, तो यू कैन डू इट भाई, साथ वाले को हौसला देते रहा करें, लेकिन ये नहीं कि वो बोंगियां मारा हूं, होमवर्क कर रहा हो, टेस्ट होमवर्क ना कर रहा हो, टेस्ट छोड़ा हो। यू कैन डू इट। आई क्या कहेगा, आजा फिर डू कर। अच्छा, कुछ हजरात सवाल पूछ रहे हैं कि इसको 3 साल से डिवाइड कर दें। नहीं, अगर किस्तें जो है वो 6 हैं तो आपने इसको 6 से ही डिवाइड करना है। किस्तें 8 हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी इस टॉपिक में ऐसे करें कि जैसे कैश 6-6 महीने बाद आ रहा है, तो बेहतर है कि इनकम भी 6-6 महीने बाद बुक करें। ओके, अब ऐसे थोड़ी सी एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Meanwhile, you can watch towards Satwala and keep smiling. One of your biggest target is, लाहौर वालों को ये टारगेट दिया जा रहा है कि आउट स्टेशन वालों को रोकना है, चाहे आपको अपने घर खोलने पड़े इसके लिए। अच्छा यार, ये तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, वो MSN है। अच्छा अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि हमारा जीयर एंड कब हो रहा है, जल्दी से बताने, हमारा जीयर एंड कब हो रहा है? अकाउंटिंग वाला जीयर एंड। एक पहला हमारा जीयर एंड कब हो रहा है? 31/12/9 को। दूसरा 31/12/10। तीसरा 31/12/11। ऐसी जरा शो कर रहा हूं, 31/12/12। अच्छा जी, ये हमारे जीयर एंड है। हमारी लीज जो शुरू हुई है वो 1 जुलाई 9 को हुई है। फील कीजिएगा, हमारी लीज कब शुरू हुई है? 1 जुलाई 9 को। मुझे लग रहा है कि ये 3 साल बन जाएंगे पूरे, ये 3 साल बन जाएंगे। अच्छा, एक बच्चा कहे कि मैंने 6 महीने में फलां सब्जेक्ट पास किया है, सितंबर में क्लासें शुरू हुई थी, मार्च में पेपर हुए, तो क्या 2 अकाउंटिंग ईयर्स उसने पढ़ाई की है ना? सोच के बताएं 2 कैलेंडर ईयर्स उसने पढ़ाई की है, लेकिन कर कितने अरसे में लिया है? 6 महीने। मैम आप ये तो नहीं कहेंगे, वो कहेगा यार मैं 2 साल के अंदर 2009 में मैंने शुरू किया था और 2010 में जाके मैंने पास किया। तो बिल्कुल सही किया तूने, क्योंकि तूने 2009 के अंदर शुरू किया होगा सितंबर में और मार्च में जाके तूने पास कर लिया होगा। तो मोहतरम, ये लीज दिखने में 3 साल की है, लेकिन कितने अकाउंटिंग ईयर्स पे स्प्रेड है? हमारा अकाउंटिंग ईयर का बैंड हो रहा है 31/12/9 को पहला, 31/12/10 को दूसरा, तीसरा का बैंड हो रहा होगा, बोले होंठ लाएं, 31/12/11 चौथा। तो ऐसा क्यों है कि हमारी लीज जो है वो 2009 के साल में भी नजर आ रही है, 10 में भी नजर आ रही है, 11 में भी नजर आ रही है और 12 में भी नजर आ रही है? ऐसा क्यों है? क्योंकि काश हमारी लीज 2009 के पहले दिन शुरू हो जाती। अगर हमारी लीज 2009 के पहले दिन शुरू हो जाती तो 9, 10, 11, अभी ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है? लीज का अरसा। हम एसेट कितना अरसा इस्तेमाल करेंगे? इस 6 महीने भी हमारे पास एसेट नहीं, उस 6 महीने भी एसेट नहीं, और ये लाइनें क्या शो कर रही हैं? जीयर एंड। अच्छा, अब मुझे बता दें, एक किराया इधर आएगा 1 जुलाई 9, अभी आपने डेट्स लिखवाई हैं। एक किराया 1 जनवरी 10, अगला किराया 1 जुलाई 10, अगला किराया 1 जनवरी 11, अगला किराया 1 जुलाई 11, अगला किराया 1 जनवरी, और हमारी लीज पूरी हो जाएगी। लेकिन हम इनकम कब बुक करेंगे? कल मैंने आपको बताया था हम इनकम कब बुक करेंगे। एक 6 महीने के एंड पे, फिर 6 महीने के एंड पे, फिर 6 महीने के एंड पे,
फिर 6 महीने के एंड पे, फिर 6 महीने के एंड पे, फिर 6 महीने के एंड पे। ये तो वैसे मैंने आपके समझने के लिए बना दिया। आया कमाया, आया कमाया 30 जून को, आया। आखिरी इनकम हम कब बुक कर रहे होंगे? 30 जून 12 को। तो रेड डॉट शोट आया और नीचे वाले रंगीन डॉट शो कमाया। यू कैन टेक अ पिक। मुझे बता दें हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट वैसे कहां तक है? मैं वो करता हूं शो, 1 मिनट। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कहां तक है? सिर्फ 31/12/9 कहते देखो ना, 31/12/9 और 31/12/10। हमने वो 1.5 साल की एंट्रीज करनी है, हमने 1.5 साल की एंट्रीज करनी है। चलें जी शुरू करें एंट्रीज करना। डस्टर तू अपने बोझे से पालिया होएगा। आज तू फिर डेट इंस्टॉलमेंट मिटानिया ने, बहुत खतरनाक हो गए हो आप। किसने सीए में डाला था? जल्दी करना, साथ साथ अपना काम भी करना, जल्दी जल्दी। कजन ने सर, कजन ने। उसने कितना कर लिया अभी तक? सर वो तो एमबीबीएस में, वो एमबीबीएस में चला गया। कर लो, चलो ठीक है, आप चेयर पे चले जाओ। उसने सीए शुरू किया था? उसे किसी ने बताया था? किसी मरीज ने बताया होगा उसे? उसके दोस्त ने बताया था कि एक डिग्री है भाईजान 5.5 साल, ऐसे ऐसे 5.5 साल मशीन में डालो, उधर से सीए बाहर। भाईजान आप ही के जैसे लोग हैं, हम करते हैं टेस्ट का सलूशन। मैंने दिखाया आप लोगों को। अच्छा जी, यकम जुलाई 9 को एसेट खरीदने की एंट्री बताएं। 80,000 पैसे। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। भाईजान हमाद खान साहब चक्रों से बाहर आ जाएं आप हजरात, लोग बड़े बड़े लायक हैं, आप पता नहीं किस दुनिया में अभी। अच्छा आगे चलें जी। फॉर अ रिदम, एक रिदम बनाने के लिए मैं ये 2 लाइनें खाली छोड़ रहा हूं। उस दिन की क्लास की तरह नहीं करना कि सारे सवाल करके एंड पे पूछें तो क्या एंट्रीज करनी थी। एक रिदम बनाने के लिए ये लाइनें खाली छोड़ो ताकि आमने सामने एंट्रीज नजर आए। वो मैं बताता हूं क्यों। आप हजरात मुझे सिर्फ ये बता दें कि यकम जुलाई 9 को कितना किराया आया? 5,000। कितना? 5,000। और यकम जुलाई 9 के बाद 31/12/9 हमारा ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेंटल इनकम। कितनी? 5517। छोटी सी जगह हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए छोड़ दी है, लेकिन इस एंट्री को पूरा करा दें। आया कमाए से तो काम नहीं चलेगा, पेपर में कुछ और भी करना पड़ेगा। पर एंट्री रिसीवेबल, एंड पे नोट शो डाल देंगे फॉर एंट्री रिसीवेबल ऑन टाइम। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बस उसी थीम के ऊपर एंट्रीज हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री, एसेट कितना है? लाइफ यूजफुल लेनी है, यूजफुल 10। हमारे साल एसेट कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ? 6 महीने, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31/12 को आ गया, इंटू 6/12। एक, 2, 3, 4 एंट्रीज कर दें, क्योंकि अगले साल यकम जनवरी 10 को भी किराया आ रहा है। 4 एंट्रीज कर दें, बल्कि 5 बनेंगी डेप्रिसिएशन की भी।
लेसर के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। हाँ, लेसी के लिए अलग सवाल है, वो बताऊंगा किसी दिन। हाँ हाँ, तीनों दिन सारी नहीं है। अगर आप क्लासें ले रहे हो ना तो फिर नई बुक लो, वरना पुरानी पे भी चलेगा काम। हाँ, इस नई बुक में काफ़ी सवाल नहीं डाले हैं, ले लेना। खैरियत से हो? इतनी लेट क्यों मैसेज किया था आपने? कल शाम को बता देना था। वो मैं सुबह रात को देखा था तो आपके नोट्स अपलोड नहीं हुए। आप तो देखते ही नहीं, वेबसाइट खोली नहीं कभी, आपको पासवर्ड भी नहीं याद, आपको तो यूजर नेम भूल गया है, आपको तो यूआरएल भी नहीं पता। इधर लिखें ताकि डेबिट क्रेडिट लगना बताए, जैसे बुक में कर लें। किसकी? हाँ, ईयर एंड पे भी क्या कह रही है? ईयर एंड पे क्यों करनी है? कैश पहले तुमने रिकॉर्ड किया था, इसको भी तुमने रिकॉर्ड किया है। इसलिए कि कैश देते ही इनकम बुक नहीं कर सकते जब तक कि अगले को सर्विस ना दे दो। अगले को ऐसे दिए रखेंगे, वो 6 महीने चलाएगा तभी इनकम रिकॉर्ड हो सकेगी ना। नहीं, फिर संभाला नहीं जाएगा, डिफरेंट सवाल डिफरेंट पैटर्न होगा, पैटर्न एक ही रखें। यार सब ठीक है, पास एक पढ़िए गाड़ी में इसके बाद अच्छा जी, एक सवाल आया है, उसका जवाब सुन लें। सवाल यह है कि अगर हम किराए का आया इधर बुक कर रहे हैं तो कमाया इतनी लेट क्यों बुक कर रहे हैं? असल में ये ग्रीन लाइन शो करिए कि हमने 6 महीने उसको एसेट दिए रखा, तो जब तक हम सर्विस दे ना दें तब तक हम इनकम बुक नहीं कर सकते। तो इस दिन तो सिर्फ किराया आया था, लेसर कमाएगा किस दिन? जब सर्विस देगा। और अगले साल किस दिन आएगा? यकम जनवरी 10 को और 30 जून 10 को कमाएगा। फिर यकम जुलाई 10 को किराया आएगा, फिर 31/12/10 को कमाएगा। आपको पता है जनवरी और जून असल में पिछले साल था नहीं, तो इसलिए रिदम बनाने के लिए हमने ये जगह छोड़ी थी। हाँ जी, ईयर एंड पे क्या मेरे भाई? नहीं, यार एक रिदम बरकरार रखो चीजों का। तो मैंने बताया एंट्रीज के तरीके कई होते हैं, जब आप रिदम तोड़ते हो तो फिर हर दफा का डिफरेंट सवाल आता है, फिर वो टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर सवाल में कंसिस्टेंसी रखो। यकम जनवरी 10 को किराया आएगा, लेकिन कमाना आपने हमेशा कब है? जब पीरियड एंड हो जाए। साल बाद पीरियड एंड हो रहा है या 6 महीने बाद पीरियड एंड हो रहा है? 6 महीने बाद पीरियड एंड हो रहा है जी। 55 और यकम जनवरी 10 को आया कितना है? बाकी वो रेंट रिसीवेबल का अकाउंट डाल। जे इनकम ईयर एंड पे बुक ना करें, इनकम 6 महीने बाद बुक कर लें, और अगर क्वार्टर है तो इनकम 3 महीने बाद बुक कर लें, कोई मसला नहीं। साथ इनकम भी बुक करें। इनकम मैं कह रहा हूं एंड पे ना लेके जाएं, रिदम बरकरार रखें। आया कमाया, वरना वो अजीब नगमा बन जाएगा। आया कमा आया, वो पता नहीं कौन सा नगमा होगा। हम तो एक ही पे चल रहे हैं, आया कमाया। बस आपने कैश रिकॉर्ड किया करना है जिस दिन कैश इन्वॉल्व होगा, और इनकम रिकॉर्ड किया करनी है। अगर साल है तो साल के एंड पे, 6 महीने है तो 6 महीने के एंड पे, 3 महीने तो 3 महीने के एंड पे। अच्छा, पहले 6 महीने एंड हो जाएंगे 30 जून को, दूसरे 6 महीने कब एंड होंगे? 31/12/10। चलें जी बताएं, ये फिगर उठाया करनी है यहां से 5500। इकतीस 12/10।
5517। कल हमने लेसी की एक नई अकाउंटिंग सीखनी है। डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर दें, डेप्रिसिएशन में कोई 6 महीने का चक्कर नहीं। अब ये 8000 इसलिए होगी पूरा साल एसेट इस्तेमाल हो। अच्छा, अगले साल की एंट्रीज पे कर दें, 1-2 मिनट लगेगा, कर दें। ईयर एंड 31/12/11। अच्छा, थोड़ी सी ना एक प्लानिंग करें जरा, ये देखे बगैर एक प्लानिंग करें। 31/12/11, 1 जनवरी 11 को क्या होगा? कैश आएगा, और 30 जून 10 को इनकम, फिर 1 जुलाई 10 को, 1 जुलाई 11 को कैश आएगा, और 31/12/11 को इनकम बुक। अभी अगले 6 महीने और भी लीज चलेगी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बस इस साल को क्लोज करते हैं। दो साल का P&L, इकतीस 12/9 को 6 महीने एसेट किराए पे रहा या पूरा साल? 6 महीने। तो इनकम सिर्फ कितनी बुक होगी? 6 महीने की। ये इनकम कितने अरसे की है? ये इनकम बस यही बुक होगी। नहीं, ये तो 6 महीने की है। 55, लेकिन इधर 5517 को 2 दफा इनकम में डालना है, क्योंकि पूरा साल लीज चली है। इसी तरह डेप्शन यहां 6 महीने की, तो ये लेसर के P&L में इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही। इंटरेस्ट इनकम कहां आती है लेसर के P&L में? जब फाइनेंस लीज हो। जल्दी बोला करें ना, जब फाइनेंस लीज हो। लीज में कोई छुट्टी नहीं करनी आप लोगों ने, छुट्टी बड़ी खतरनाक पड़ सकती है। और इंटरेस्ट इनकम तो आती है फाइनेंस लीज में, तो रेंटल इनकम डेप्शन आती है ऑपरेटिंग लीज में। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट PP 76,000, 68,000, 80 - 4, 76 - 8, I don't know that whether there is a current asset or a current liability. So that I'm supposed to prepare T account. उसके लिए मुझे T account बनाना है। नहीं, एंट्रीज नहीं खत्म करनी। अच्छा, चीज को ना बार बार खाने से, अच्छा चीज को बार बार देखा करें। चीज को बार बार देखने से जरा पक्की हो जाती है। इधर देखिएगा,
यकम जुलाई 9 को आया और 31/12/9 को कमाया। अभी उधर रखो, जो कुछ P&L बना रहे हैं, कुछ बैलेंस शीट बना रहे हैं, कुछ मोबाइल से खेल रहे हैं। आज भी आगे ताक रहा था ना, मगरिब से लेकर शहरी तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना हमने। अच्छा, दूसरे का लास्ट सीन नहीं देखना, ये रूल आपके अपने लिए है। दूसरे का देख के सिर्फ तारे हैं, शर्म नहीं आती तुझे? ओके, अगला साल, जल्दी जल्दी, यकम जनवरी, ये देखिए ना, रिदम बनाए चीजों का। यकम जनवरी 10 को आया, 30 से 10 को कमाया। लेकिन फिर इस साल एक और दफा होगा, एक साथ 10 को 31/12। मैंने ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की जगह छोड़ी है। आप फिगर्स लिखवाएं, कैश कितना है? कैश नहीं यार, बस नहीं, ये मुज़ाकरात बस करो। 5000। बरकत के लिए इस अकाउंट का नाम बता दें, लेकिन जरूरी नहीं बैंक अकाउंट ही दे, बैंक अकाउंट ओवरड्रान भी दे देता है। तो रिसीवेबल के नाम पे नहीं जाना, रिसीवेबल का नाम धोखा है। कैरी डाउन बताएं। अच्छा, कैरी डाउन निकाले बगैर वैसे मुझे बताएं, रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? पहले साल जरा आसानी से नजर आ जाता है। इनकम बनती थी 5517, यार हाथ हो गई। इनकम बनती थी 5517। बस ना चुप करें, ये क्या क्या मैं किससे बातें किया करूं? फिर जाके मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किससे बातें करूं? हाथ होती है आप लोगों की। अच्छा, 5517 इनकम है और रिसीव कितनी हुई? 5000। अब मुझे बताएं, अगर इनकम है 5517 और रिसीव हुई 5000, तो रिसीवेबल, और अल्लाह का शुक्र है कैरी डाउन आप इसी साइड पर आए जहां पर रिसीवेबल आते हैं। करंट एसेट, रिसीवेबल जी 517। इस कैरी डाउन को क्या बनाएं? ब्रॉड डाउन। चलें जी, आगे चलें। अकाउंटिंग शुरू होती है ना शुरू वाले दिन, तो बच्चे पहले इसी पे, अच्छा ये इधर था सर, ये अगले साल इधर कैसे आ गया? नहीं, फिर भी क्या आपने किया ऐसा? ये क्या मतलब, ये इधर से इधर आ जाता होता है? फिर उसको समझाने में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं, अच्छा मेरे से भी कोई पूछ ले तो शायद मैं भी अभी सोचने लग जाऊं। अच्छा, कैरी डाउन 1 अच्छा, ये ना बस थोड़ा सा आराम से बोलना होता है, यानी 1015 की जगह 1015 लिख दिया ना, तो किसी ने भी कह दिया 1051, तो ये तो थोड़ा सा टोन सेम रखनी होती है बड़ों के सामने। 10 दफा भी बोलना पड़े, बर्तन बर्तन बर्तन, अम्मी चाय चाय चाय, अब्बू चाय पी, ये तो नहीं तरीका। अम्मी बर्तन धो रही हैं, अब्बू चाय पी। व्हाट इज दिस? क्या मना, क्या बोल रहे तू? अच्छा अच्छा, चलें जी। करंट एसेट, रिसीवेबल 517 और 1051। साथ वाले के ऐसे बॉल पॉइंट खोलें उसके सामने। करंट एसेट क्या लिखें? रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल जी बोलें। 1051। सही है वैसे, जबरदस्त है। एक भाई को देख के मैं खुश होता हूँ, कोई बॉल पॉइंट उनके गायब नहीं होती, थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर रख रहे होते हैं। आगे चलें। सही है, गुम नहीं होती ना, वरना तो मैं ढूंढता ही रहता है। बस ये जो यहां से चलते चलते यहां आ जाती है ना, ये खतरनाक चीज है। ओके, नोट बना दें 31/12/9 का मैच्योरिटी एनालिसिस। 31/12/9 का मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें। सब कुछ हमसे ही बनवाना है, कुछ खुद भी कर लें, हम ही तो बनवाने के लिए रखे हुए चीजें। इससे मैं कटली 2 किलो चीनी लाने को कह रहा हूं ना आपको, वो मंगवा लें। वो भाई ये कर दें प्लीज। दवाना खा रहे हो आजकल? बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, सीरियसली। ये तो की चीजें छोड़ो, पकौड़े छुड़े दवाना खाया करो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बड़े मजे के आ रहे हैं। दवाना खा रहे हो कुतुब?
यार जाने दो यार, दवाना खाओ, कोड़े पता नहीं क्या क्या बात बुला खाते रहते हो। हाँ तो क्या हुआ, दवाना खुद पानी है। जी मोहतरम, अफ्तारी का मेन्यू डिस्कस हाँ आप करें, आप लोगों ने जो भी अफ्तारी करनी है आप लोग करें डिस्कस आपस में। ओके बस 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 31/12/9 मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। इधर आए, उसने कहा ओए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे मैं लाइन लगा रहा हूं, 31/12/9 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा रहा हूं। ये कितने का मिलता है? 31/12। अच्छा मुझे बताओ, उसको ऊपर रखना है। 31/12/10 31/12/10 की पेमेंट्स पे उंगलियां रख दो। 31/12/10 की 31/12/10 की पेमेंट्स के आगे उंगलियां रख दो। 31/12/10 की पेमेंट्स के आगे उंगलियां नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट वाली उंगलियां ना रखो, वो ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। 31/12/10 की पेमेंट्स के आगे उंगलियां रख दो। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेल डन। 31/12/11 की पेमेंट्स के आगे उंगलियां रखो। 31/12/11 की पेमेंट्स के आगे, एक्सेलेंट, क्योंकि ईयर एंड दिसंबर चल रहा है। 31/12/12 की पेमेंट्स के आगे उंगलियां रख दो। दो तो नहीं, फिर एक लेके जाओ ना उंगली। ओके वेल डन, ये बेटा ये मेरे बैग में रख दो, मेरे बैग में रख दो, बाल कटवा के आने हैं कल। ओके हो लेस देन 1 ईयर, भाई ये देख लेना, ये 31/12/10 की पेमेंट्स हैं, ये 31/12/11 की हैं और ये 31/12/12 की हैं। शुक्र है ना ईयर एंड 30 जून नहीं है, ईयर एंड जनवरी से दिसंबर है, फिर तो आसान काम है। 2010 की पेमेंट्स, 2011 की। मजे की बात है, बताएं जी, लेस देन 1। हाँ जी भाई जरा कैमरा ना उधर करो, हाँ वो वर्किंग 1 लो जरा यहां तक। ये किस किस पे जमा करूं? 5 5500 10 1 to 2 करें पुत्र, नई बुक ले ले, कल मैं 10 रुपए इकट्ठे करने, वरना फिर भी नहीं आनी, आ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ एक्सेलेंट, हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है। बहुत अच्छी लगी ये साथ को जानते हो आप, ये जो साथ भाई हैं, और भाई बाल सेट कर लिए, जबरदस्त। अच्छा जी, अब P&L भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई, और क्या बन गया, नोट भी बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर करो करी। क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पढ़ें, 14 की रिक्वायरमेंट पढ़ें। मोहतरम प्लीज, ये जो मैंने शुरू में बात की थी इस बारे में भी थी आज, सो इट्स एनफ। अब जिसने इनिशिएट किया ही विल बी रिस्पांसिबल हिमसेल्फ फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन 14 कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 13, assume the rentals are payable in arrears। assume करें रेंटल पेएबल है एरियर्स में। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग तसल्ली से इस पर इंपैक्ट सोचना है, इस वर्किंग 1 पर। आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज पर इंपैक्ट सोचना है, करना कुछ नहीं, जर्नल एंट्रीज में इंपैक्ट सोचना है, और आप लोगों ने P&L और बैलेंस शीट पर इंपैक्ट सोचना है। फिलहाल कैमरा यहां से लेके वहां तक रखो,
सवाल कह रहा है किराया किसमें पे हो रहा है? एरियर्स में। तसल्ली से सोच लें वर्किंग वन में क्या इंपैक्ट होगा और जनरल एंट्रीज पे। ले आओ इधर, ले आओ इधर। किराया एडवांस में एरियर में? अच्छा, क्या हम वैसे हमारी तस्वीर इतने रिदम से नहीं बनी हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि आया कमाया सेम देना है? क्या हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करके रेड को ड्रैग करें? ड्रैग रेड ही ड्रैग हो रही है, वो फील करें जो रेड इधर से अंदर से निकला इसके। जस्ट लाइक अ केक इज कमिंग आउट ऑफ ओवन। अब क्या हो गया? आया कमाया, आया कमाया, आया। शर्म नहीं आती। आया कमाया, आया कमाया। अब ये सेम डेट को हो गया। आप बता दें व्हेन इज आया? फर्स्ट आया 1 जुलाई 9 और 31/12/9। बस 31/12/9 की डेट में वहां लिखनी है, बाकी आपने फिर डायग्राम में नहीं आना। फिर 6 महीने का सर्कल खुद ही आपको चल पड़ेगा इंशाल्लाह। पहली तारीख मुझे सही करा दें। पहली तारीख 1 जुलाई 9 और 31/12/9। 31/12/9। अब आगे 6 महीने का सर्कल चलाते रहे। अब मेरे ख्याल से जो आखिरी किराया है बिल्कुल लीज के आखिरी दिन मिल रहा है 30/12 को। ओके, व्हाट विल बी द चेंज इन जर्नल एंट्रीज? क्या आपको इस फॉर्मेट की खूबसूरती का अब अंदाजा हुआ कि हमने अपना टाइम सेव किया है फॉर्मेट बना के? अब फायदा यह होगा कि सिर्फ एक डेट बदलनी है, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक डेट बदलनी है। डेट, ये किराया कब आ रहा है? 31/12/9। बस, बाकी देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा जी, 30 जून। अच्छा, फील करें ना, एरियर का मतलब ही है ना 6 महीने के एंड में। और फिर मैं आपको वो तस्वीर खींचने दूंगा एक दफा इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगला सॉल्व हो गया हमारा। 30 जून। इसका मेरे ख्याल से सोल्यूशन भी दिया हुआ है किताब में, क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं देना, सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका सारा सोल्यूशन दिया हुआ है किताब में। अच्छा, ये सारा कर लेने के बाद व्हाट इज द फायदा ऑफ आवर फॉर्मेट? फायदा ये है कि आया की एंट्री हमेशा पहले किया करें और कमाया की बाद में, क्योंकि एडवांस का सवाल भी इसमें टैकल हो जाएगा और एरियर का सवाल भी टैकल हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सोच के बताने P&L और बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंटल इनकम वही है, डेप्रिसिएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं देखें कंपनी सारी बातें जो है वो इधर 1 जुलाई 9 को क्या कर दूं? 1 जुलाई 9 को क्या कर दूं? 1 जुलाई 9 या 6 महीने के एंड पे। डोंट वाइंड अप द थिंग्स। कहता चीजें बंद ना करें। 31/12/9 1 जुलाई 10 की जगह आया कमाया सेम डेट को है ना, और इसका बट हाउ विल इट इफेक्ट कैरी डाउन? गाय को कहें गाय नॉट एट ऑल, गाय इट विल नॉट इफेक्ट कैरी डाउन। कैरी डाउन पे कोई फर्क पड़ा? कैरी डाउन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको 1 बाय 1 तस्वीरें लेने देता हूं। वैसे तो उधर सारा बना हुआ है, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर ले लें, यहां से लेके यहां तक करो। मैं क्वेश्चन का नंबर लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 14। यहां तक पहले तस्वीर ले लें, यहां तक कैमरा।
आप इधर ले आए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्त के साथ ग्रुप बनाया हुआ है, FAR2 क्लास वर्क होमवर्क हेडिंग देके उसी में फेंकते हैं ये। वेल डन। तस्वीरें कर लेते हैं, फिर ढूंढ रहे होते हैं मेरी किधर है, वो सवाल वाली किधर है। अब तो वो फोन ऐसे आ गए हैं, बंदों की तस्वीरें अलग कर देते हैं, टॉयज अलग कर देते हैं, फला चीजें अलग कर देते हैं। खाना लिखो, खाने की तस्वीरें आ जाती हैं अलग से, कौन कौन सी खींची हुई हैं। अफ्तारी की लगनी होती है, अफ्तारी और सहरी की। अच्छा, इधर तस्वीर खींचे, इसके ऊपर पहले क्या लिख लें, क्वेश्चन नंबर 14। वैसे तो सारा सोल्यूशन किताब में अवेलेबल है। अब दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, 15-15 मिनट लगाने हैं, एक एनुअल का और एक सेमी एनुअल का। दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं। 15 मिनट ज्यादा है, हाँ ज्यादा है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली बस आया कमाया का रिदम चलाना होता है। 15 मिनट हाँ ज्यादा है बिल्कुल। आप ऐसे कर लें, 14 कर लें, 14 मिनट कर लें। हाउ फिक्रमंद अबाउट योर फ्यूचर आर यू पीपल, आई रियली अप्रिशिएट। आपको देख के दिल चाहते दोबारा सी है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 21 निकालना जरा, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 21। हाँ 21 देखें, एनुअल है या सेमी एनुअल है? सेमी एनुअल है। और 19 देखें जरा, एनुअल है, ठीक है। अच्छा, दो सवाल लिख लें, 19 और 21। नहीं ये ना लिखें, ये प्लीज, ये पिछले दफा वाले नोट्स हैं, तो लेक्चर नंबर भी सही नहीं है, प्लीज इसको ना करें, छोड़े बस। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 19 में अगर आप जाके देखेंगे पेज 89 पर, तो इसमें आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी नजर आएगी। क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है? अब बबलू तूने बुक ही बंद कर दी हुई, साथ वाले को कहें तेरे से सब बात ही नहीं कर रहे, तू शर्मिंदा ही किया कर, आइंदा मेरे साथ ना बैठा कर। ये है जी होमवर्क, ठीक है जी। और साथ वाले को कहां लेके जा रहे हैं? करीब की मस्जिद ले जाइएगा, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके साथ वाले के भाग लगाए और आपके भी। राजा मार्केट में आज से हमारी जमात जारी है, 3 दिन की, कोशिश कर लें जुमा हफ्ता इतवार।